नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। यूपी का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार उसी कानपुर में पुलिस की गोलियों का शिकार बन गया जिस कानपुर से उसने खौफ का कारोबार शुरू किया था। एसटीएफ की टीम विकास को उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी। इसी दौरान एसटीएफ की गाड़ी पलटती है और विकास दुबे पुलिस वालों के हथियार छीनकर भागने की कोशिश करता है। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है जिसमें विकास मारा जाता है। हादसे को लेकर यूपी एसटीएफ के अफसर अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मीडिया की नजर से विकास दुबे को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी। बारिश और तेज रफ्तार के कारण गाड़ी पलट गई। फिर भी इस एनकाउंटर पर कई सवाल उठ रहे हैं। उज्जैन में सरेंडर करने वाला विकास कानपुर में फरार क्यों होगा? कुख्यात अपराधी को बिना हाथ बांधे गाड़ी में क्यों बैठाया गया, जिसे निहत्थे गार्ड ने पकड़ा? एसटीएफ कमांडो कैसे उसे संभाल नहीं सके? और प्रभात वाले घटनाक्रम से सबक क्यों नहीं सीखा गया? अगर विकास भाग रहा था तो फिर उसके सीने में गोलियां कैसे लगी? पुलिस ने 4 गोली विकास को मारी, लेकिन उसके पैर में एक भी गोली नहीं मारी। विकास के पैर में लोहे की रॉड डली हुई थी, उसको पकड़ना मुश्किल नहीं था। कार अचानक कैसे बदल गई? इन सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे कि एनकाउंटर ही है अपराध का दी एंड, या फिर ये एनकाउंटर था पूरा प्लान। और कटघरे में पुलिस सवालों में मुठभेड़। तो कटघरे में पुलिस और सवालों में मुठभेड़, लेकिन क्या वाकई में ये मुठभेड़ के जरिए एनकाउंटर की प्लानिंग थी या फिर एनकाउंटर के जरिए एक अपराधी का दी एंड? तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता हैं, जितेंद्र श्रीमाली जी, बीजेपी नेता हैं, एडवोकेट अखिल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, योगेंद्र जोशी जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, और यूपी से हमारे साथ सपा नेता कपिश श्रीवास्तव जुड़े हैं। कभी जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा क्योंकि सपा के साथ भी विकास का कनेक्शन था। जो ये घटना हुई है इसको आप एनकाउंटर कह रहे हैं या पुलिस का काउंटर कह रहे हैं? क्योंकि जो अखिलेश ने कहा, उन्होंने कहा कि ये अगर गाड़ी नहीं पलटती तो सरकार पलट सकती थी। देखिए वीरेंद्र जी, ये एकदम सत्य कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि अगर कार नहीं पलटती तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पलट जाती, और यही हकीकत है। देखिए, उसे वर्तमान समय में पूरी तरीके से सत्ता का संरक्षण हासिल था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी सरकार के अंदर 2 खेमे बैठे हुए हैं, 2 वर्ग बैठे हुए हैं, और ये वर्ग के अंदर की लड़ाई है। एक वर्ग उसको संरक्षण दे रहा था और दूसरा वर्ग जो है वो गुड वर्क करके अपनी फजीयत बचाना चाहता था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से प्लान्ड ये सारा काम हुआ है, जैसा कि मैं आपको कहां तक पीछे ले जाऊं, जिस तरीके से उस दुर्दांत अपराधी ने हिमाकत की और पुलिस का और खादी का जो सत्ता के खादी वाले हैं, इनका जो गठजोड़ सामने आया, उसी का परिणाम है विकास, जिसका विकास इनके काल में हुआ। 2017 के अंदर भी उसने एक राज्य प्राप्त दर्जा मंत्री इनके मारे थे, और उस समय भी राजनाथ सिंह जी की सरकार भाजपा की चल रही थी और 1 साल से ज्यादा समय की रही। और आप समझें कि जब ये भाजपा सरकार आती है तो विकास दुबे जो है वो पुष्पित और पल्वित होता रहा है, और उसकी हिमाकत इतनी बढ़ गई कि पूरे देश के अंदर किसी भी प्रदेश में जो नेशनलाइज बेल्ट नहीं है उनमें इतनी गंभीर अपराध कभी कारित नहीं हुआ था। ठीक है कपिश जी, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। क्या वाकई में जिनको आप गिना रहे हैं, उसके बाद तो सपा की सरकार रही है, तो सपा की सरकार के दौरान विकास की कार इसलिए नहीं पलटी क्योंकि अखिलेश की सरकार 5 साल चलानी थी? अपराधी तो उस वक्त भी था। अच्छा हुआ एनकाउंटर हो गया। वीरेंद्र जी, अब आपके सवाल पे 2 बातें आ गई। एक तो ये क्या समाजवादी पार्टी ने कहीं से इसे सपोर्ट किया, और दूसरी बात ये
कि ये जो एनकाउंटर था ये फिर आपके हिसाब से सही है? आपने हमारी राय जाननी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि समाजवादी पार्टी का कभी भी इसे हासिल नहीं हुआ है सपोर्ट। जो एक फेक पोस्टर दिखाया जा रहा था जिसमें इसकी पत्नी को, ऋचा दुबे को दिखाया जा रहा था कि वो पंचायत चुनाव लड़ी थी हमारे यहाँ से टिकट पर, तो पहली चीज बता दें कि समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में अपना सिंबल नहीं बांटती है और ना किसी सर, को मैं तो लड़ाती है। व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि दूसरी चीज, अगर एक कोई अपराधी व्यक्ति 5 किसी साल का तक किसी फोटो लगा सरकार के में पोस्टर जिंदा चढ़ा- रहता या पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो क्या यह संरक्षण नहीं है? वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन योगेंद्र जोशी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान में भी बहुत से एनकाउंटर हुए हैं जिनको क्वेश्चन किया गया है। हाल ही में भी एक एनकाउंटर को लेकर सीबीआई जांच कर रही थी जिसमें कहा गया कि हां, यह एनकाउंटर सही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको क्या लगता है? देखिए विजेंद्र जी, हमारे यहाँ 3 तरह की प्रणालियाँ लागू हैं: न्याय प्रणाली, कार्यपालिका और विधायिका। जब जब भी न्याय प्रणाली के अंदर कमियां आती हैं तो आपने देखा होगा कि न्यायपालिका रात में उठती है, न्यायालय लगता है, निर्णय करती है। इतवार होता है तो इतवार को निर्णय करती है। ये क्या है? ये प्रजातंत्र में न्यायपालिका को अपना स्तर बनाने के लिए होती है कि हम मौजूद हैं जी, हम आपकी सेवा के लिए हैं। इसी प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए पब्लिक को कई बार आश्वस्त करते हैं, और ये आश्वस्त करने का ही तरीका है कि वो बदमाश मारा गया। आपने देखा कि हैदराबाद में एक लड़की के साथ रेप हुआ और जिंदा जला दिया गया। अब आप बताइए, रात की घटना, रात के सारे मामले, इसके अंदर रात में आठ पुलिस वालों को मार देना, अंधेरे के अंदर कार्रवाई होना, क्या वो न्यायपालिका या न्याय प्रणाली क्या दिन में इसका निर्णय कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। हमारे देश के अंदर जब जब भी इस प्रकार के केओस आते हैं तब भी अपने अपने स्तर को बनाए रखने के लिए, अपनी अपनी उपस्थिति को दर्शाने के लिए न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, अपनी उपस्थिति दर्शाती है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही कारण है कि ये बदमाश समय से पहले निपटा दिया गया। आप देखिए, कांग्रेस राज में तो ये पैदा हुआ होगा, ये सपा बैसपा राज के अंदर ये अपराध में संलिप्त हुआ और बीजेपी राज में इसकी समाप्ति हो गई। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्रवाई में जब पुलिस ये कार्रवाई करती है तो हमारे यहाँ एक चौथा स्तंभ और होता है जिसको कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ चौथा स्तंभ है जो टीवी चैनल से ये है। आप देखिए, कल एक टीम थी टीवी चैनल की जो ये न्याय देने के लिए कि हम इसको ठेठ कानपुर तक पहुंचाएंगे, उज्जैन से रवाना हुए, लेकिन आप देखिए कैसे 15 मिनट का रास्ता बीच के अंदर गैप रहा कि वो भी वहां नहीं जा पाए और उसका काम निमट गया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस एक विकास को, जो उज्जैन मंदिर के बाहर जो छुटभइयों को पकड़ने वाले लोग होते हैं वो उसको गिरफ्तार करते हैं, वो सरेंडर करता है, और उसको फिर यहां जो एसटीएफ की टीम है वो एनकाउंटर करती है। मैं सिर्फ आपसे एक पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर यह जानना चाहता हूं, विकास मारा गया, उसने 8 पुलिस वालों को मारा, तो उसके लिए किसी की सिंपैथी नहीं है, लेकिन जो एनकाउंटर को लेकर क्वेश्चन है उससे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आपको लगता है सही है? बिल्कुल। देखिए, मैं इसको उचित नहीं मानता। इस प्रकार का एनकाउंटर, अगर कोई बुद्धिजीवी है, कोई समझदार है, कोई कानूनविद है, तो इस प्रकार के एनकाउंटर को कभी सही नहीं कहेगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, हमारे जो देश है, देश के अंदर ये बताया जा रहा है कि 60 मुकदमों का एक अपराधी जो थाने में घुसने के बाद एक मंत्री लेवल के आदमी को मार दे और 60 मुकदमे के बाद भी को मारने से पहले भी 60 मुकदमों का ही था। आपको बता रहा हूं, ये व्यक्ति उज्जैन मंदिर में जाता है। यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें आपको लेकर चलते हैं, जरा सुनिए क्या कहा जा रहा है। घटना हुई थी, उसमें राहुल उर्फ बिट्टू निवासी सिसौली, थाना भौरा कला, जनपद मुजफ्फरनगर वांछित था, जिसे इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कुछ कारतूस, एक मोटरसाइकिल और कुछ नगद रुपए बरामद हुए। इसके अतिरिक्त शायद ये इस मामले से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन अखिल चौधरी जी,
मुझे लगता है कि विकास तब पैदा होता है जब जुडिशरी इंसाफ नहीं कर पाती, सोसाइटी इंसाफ नहीं कर पाती, पुलिस इंसाफ नहीं कर पाती, या कहीं की सजा नहीं दे पाती अपराधी को। तब एक इंसान विकास दुबे जितना बड़ा होता है। आप इस पूरे केस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या जो हुआ वो सही हुआ? देखिए, विकास पैदा तब होता है जब हमारा लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर होता है, और हमारा लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर होने के बाद में जो फेलियर्स हैं, ये जो मारना है, ये भी उसका फेलियर ही है। क्योंकि विकास को नहीं मारा गया है, विकास के ज़रिए जो सबूत मिलने वाले थे, उसके जो रिश्ते थे बड़े नेताओं से, बड़े पुलिस वालों से, बड़े प्रभावशाली लोगों से, उसका पता लगने वाला था। क्योंकि जो आदमी मध्य प्रदेश में सरेंडर करता है या अरेस्ट हो जाता है इन लोगों बहुत ही छोटे पुलिस वालों के ज़रिए, उसको पूरे के पूरे पुलिस के कॉन्वॉय के साथ अगर मार दिया जाता है, जिसके पीछे मीडिया भी चल रही थी, और उस मीडिया को रोका जाता है। क्योंकि अभी जो हमारे पास लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, उसमें ये जब ये फेक एनकाउंटर हुआ, उससे पहले मीडिया को रोका गया था। आपने तय कर लिया है कि ये फेक आपने तय एनकाउंटर कर लिया है कि आपने तय कर लिया है कि ये एनकाउंटर था। क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की आप गाइडलाइंस देखेंगे, डीडी बसु में जो कस्टोडियल डेथ्स के ऊपर उन्होंने दी थी, और फेक एनकाउंटर्स में पीयूसीएल महाराष्ट्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इन्होंने गाइडलाइंस करी हुई है फेक एनकाउंटर्स के लिए। अभी आपने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद में उसको कोई हथकड़ी नहीं पहनाएगी, उसको आपकी कस्टडी के अंदर ही ये गाड़ी जो पहले चल रही थी, वो टाटा सफारी गाड़ी में बैठा हुआ था, जो कि टोल के ऊपर उसकी वीडियोग्राफी सिर्फ 2-3 मिनट पहले बनाई गई थी, और उसके बाद में उसकी गाड़ी चेंज हो जाती है, महिंद्रा TUV 300 आ जाती है। तो साफ सी बात है, जो लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, अंदर से सभी जानते हैं कि फेक एनकाउंटर था। कुछ लोग इसको वाजिब मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि हमारे कानून की प्रणाली के खिलाफ। आप सरासर ये कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है। ये तो सभी जानते हैं अपने मन से, आप खुद जानते हैं। इसमें कोई आपको दिख नहीं रहा कि जिस तरह से ये पूरी क्रोनोलॉजी सामने आई है, उसमें हमें सभी दिख रहा है कि इस तरह से इनकाउंटर्स नहीं हो सकते। एक आदमी जिसके पैर काम नहीं कर रहे, जिसके पास में कोई हथियार नहीं है, वो पुलिस की गाड़ी से भागने की कोशिश वही आदमी जिसने आज पुलिस वालों को मारा था, तब उसके पास हथियार थे। इस टाइम पे उसके पास हथियार नहीं थे, उसकी टांगे खराब थी, उसके बच्चों को बेइज्जत करा जा रहा था, उसकी बीवी के साथ में जो फोटोग्राफ्स हमारे सामने आई थी उस तरह की कर रही थी, एक निहत्थे आदमी के। ऑफकोर्स वो एक बहुत बड़ा बदमाश था, लेकिन वो बदमाश को अगर आप बदले की कार्रवाई से इस तरह के हरकतें करेंगे, और आप अगर लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रख देंगे, हमारे कोर्ट्स पे विश्वास नहीं करेंगे, तब मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जी कोर्ट से वो बरी हुआ था उस केस के अंदर जब पुलिस थाने के अंदर गोली मारी गई थी। ये विकास था। देखिए, तब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कानून के हाथ में लग दें। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्यों इस एनकाउंटर को लेकर पॉलिटिक्स की जा रही है कि बहुत से राजनेता ऐसे होंगे जिनके काले चिट्ठे सामने आ जाएंगे? मुझे इन बयानों पर इसलिए आपत्ति है कि कांग्रेस भी रही है, सेंटर में भी रही है, उस वक्त भी विकास दुबे रहा है। अगर उन काले चिट्ठों की फिक्र थी तो उस दौरान विकास दुबे को पकड़ा जाता और जिनसे भी कनेक्शन थे उनको अंदर किया जाता। अब वो मर गया है तो इनको इस तरीके से पॉलिटिकली क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कुछ प्रश्न उठाए, और हमने प्रश्न ये उठाए हैं कि विकास दुबे जो बना वो किसके संरक्षण में बना, ये इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया, वो उसको किसका संरक्षण था, इसकी जांच होनी चाहिए थी। चूंकि वो मारा गया है, फेक है या सही है एनकाउंटर, अभी इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, लेकिन चूंकि वो मारा गया है और जिस परिस्थिति में मारा गया है, तो कुछ प्रश्न लाजमी है उठना। आपने भी कुछ प्रश्न प्रोग्राम की शुरुआत में उठाए हैं, हमारे वकील साहब ने भी उठाए हैं। इसके अलावा दो चीज़ें और हैं। जब एक वाहन अचानक कैसे बदल गया, मीडिया को अचानक क्यों रोका गया, तो उससे भी बड़ी बात यह है कि सबसे पहले कल ये फैसला लिया गया था कि STF जो है बाई एयर उसको लेकर लखनऊ जाएगी, तो ये एकदम से फैसला क्यों बदला गया? उस वक्त ये कहा गया था अपराधी की गंभीरता को देखते हुए हम उसको बाई एयर लखनऊ ले जाएंगे, फिर आप बाई रोड क्यों ले गए, और ले जाने के बाद मीडिया को क्यों रोका गया? जिस जगह पे हम सब ने आपके चैनल के माध्यम से देखा कि जहां एनकाउंटर हुआ है वहां बरसात हो रही थी और कीचड़ थी, लेकिन जब इसकी बॉडी जहां पे हॉस्पिटल में ले जाई गई वहां पे कोई ऐसे मार्क नहीं थे कि उस पर मिट्टी या कीचड़ लगा हुआ हो। और जो गाड़ी बदली तो कब बदली, दूसरी गाड़ी कैसे आई, और ये तमाम प्रश्न है। इन प्रश्नों के जवाब के लिए एक जांच होना आवश्यक है। वो इसलिए कि इस व्यक्ति ने जो जघन्य हत्याकांड किया 8 पुलिसकर्मियों का, उसके लिए इसको सूचना मिली थी कि आपका एनकाउंटर करने या अरेस्ट करने लोग आ रहे हैं, वो किसने दी और किसके संरक्षण में, किसके बलबूते पर इसने इतना बड़ा कदम उठाया। देखिए, जिनकी जांच हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जांच हो जाएगी, लेकिन किसके संरक्षण में, किसके बलबूते पर इसने इतना बड़ा कदम उठाया,
कि इसने भागने की बजाय आप ये सोचिए वहां खड़ा होकर के पुलिसकर्मियों को मारना उचित समझा, और उसके बाद ये जाता है आपके पूरा जो ये उज्जैन का जो महाकाल जो ये मंदिर है इसका थाना जो है अचानक स्टाफ बदल दिया जाता है रात को। अच्छा, सुबह इसका आप surrender वही होता है सर, कांग्रेस वही है। जब ये भागा था तब कांग्रेस की तरफ से बयान आया था कि एक अपराधी को पकड़ नहीं पाई पुलिस, एक अपराधी के सामने पूरी सरकार नतमस्तक है। अब उसका एनकाउंटर हो रहा है तो कह रहे हैं कि पूरा सरकार का संरक्षण है। देखिए क्या यूपी पुलिस ने इसको पकड़ा, क्या मौके की नजाकत के साथ चीजें बदल जाती हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपना मोबाइल लेकर के घूम रहा था, इसने कभी अपना मोबाइल नंबर नहीं बदला, मोबाइल सिम नहीं बदला, वो मोबाइल इसकी जेब में रहा, उससे कॉल भी हुए, लेकिन क्यों ट्रेस नहीं हुआ? आप किसी को भी देखिए, छोटे से छोटे अपराधी को भी हम मोबाइल की सिम से जो है उसके ट्रेस करते हैं, इसको क्यों नहीं ट्रेस किया? ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है सर। मेरे हिसाब से उसने मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं किया उस पूरी रास्ते मोबाइल में। का इस्तेमाल भी और 850 जितेंद्र श्रीमाली जी, वो वहां से जितेंद्र श्रीमाली निकल जी, गया उज्जैन। ये कौन सा तरीका है? क्या ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर कोई अपराधी है और अगर वो सरेंडर भी करेगा तो भी एनकाउंटर होगा? देखिए, जिस प्रकार से इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है बहुत ही दुखदाई है। जैसा कि अभी आपने बताया, हमारे पूर्व पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने जो बात बताई, इससे पूरे मामले को अगर अपन गंभीरता से देखें तो किसके कार्यकाल में कौन सी सरकार के समय तो ये विकास दुबे का आपराधिक जन्म हुआ, और किसके कार्यकाल के अंदर, किस सरकारों के अंदर इसको ये पला और बढ़ा, और किस व्यक्तियों की, किन लोगों के खिलाफ इसकी लड़ाई चली। आपको ध्यान होगा, इनको शायद जानकारी नहीं है, बता देना तो हूँ कि भाजपा के बड़े नेता की इन्होंने हत्या करी, इसके अलावा पुलिस अधिकारियों की लगातार हत्या करता रहा। यहाँ जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के प्रिंसिपल को मार करके और उस खून से अपने शरीर के ऊपर मला इसने खून को। इस प्रकार का दुर्दांत अपराधी व्यक्ति, और जब ये पूरे घटनाक्रम में सुबह तक तो ये था कि साहब ये पकड़ नहीं रहे। दूसरी बार जब वो पकड़ में आया मध्य प्रदेश, तो दिग्विजय सिंह जी का मैं बयान देख रहा था टीवी में, बड़े शर्मनाक तरीके से वो कह रहे थे कि ये तो योजनाबद्ध तरीके से उसको आत्मसमर्पण हुआ। ये तो साहब, अब अगर इसको मारना ही था, एनकाउंटर करना था, अगर आपने ये बता देते तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पहुंच कैसे गया? अगर आपका संरक्षण नहीं था सरकार का, सरकार में बैठे हुए व्यक्तियों का, तो ये 850 किलोमीटर निकल करके उज्जैन तक कैसे पहुंच गया? क्या कानून वहां पे नजर नहीं एनकाउंटर होता है? आप वकील को छोड़िए, ये वहां से फरार कैसे हुआ ये बताइए। कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, किसको पता होना चाहिए कि जो भी एनकाउंटर होता है उत्तर प्रदेश छोड़ करके मध्य प्रदेश न्यायिक जांच होती है, और मध्य प्रदेश में भी पहुंच करके जिन भी पुलिस अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, जो प्राइवेट जिन सुरक्षाकर्मी पुलिस अधिकारियों के उनके सामने सरेंडर करता है, सब चीज सामने आएगी। बताइए, सामने तो तब आती है जब ये मरता है। आप क्लीन चिट दे रहे हो और पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हो। पुलिस शर्मनाक बात है। पुलिस के ही अधिकारियों ने इसको टिप ऑफ दिया था, जिन्होंने कहा था कि इसको पकड़ने आ रहे हैं। क्यों? किसने जाने दिया उत्तर प्रदेश से? ठीक है, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, क्या इस पूरे एनकाउंटर को, क्योंकि इसकी जांच तो होनी है, लेकिन क्या इस पूरे एनकाउंटर ने बताया कि जब आपको एक वर्डिक्ट करना है तो वो गोली के जरिए होगा? क्योंकि कोर्ट से तो कई बार छूट चुका है। मोस्ट 25 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में जो आदमी नहीं था उसका एनकाउंटर हुआ है। जी, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, सपा भी 2 दिन पहले तक ये कह रही थी कि उसको पकड़ा नहीं गया, गुंडा राज है। रुकिए सर, स्वर्णिम जी रुकिए जरा, जितेंद्र जी रुकिए सर, अरे रुकिए सर, पार्टी शुरू से, जितेंद्र जी रुकिए, अरे सर रुकिए, ठीक है रुक जाइए, जितेंद्र जी रुकिए। कपिल जी, मैं कह रहा हूं कि सपा 2 दिन पहले तक चिल्ला के कह रही थी कि यूपी के अंदर गुंडा राज है, और अब एनकाउंटर हो गया तो कह रहे हैं कि सरकार गिर जाती अगर गाड़ी पलटती नहीं तो। ये 2 धारी तलवार क्यों सर? राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? विजेंद्र जी, सब नहीं, 2 धारी तलवार बिल्कुल नहीं है विजेंद्र जी। सबसे पहली चीज ये है कि आप इस बात को देखिए कि अगर समाजवादी पार्टी ने शुरू से एक बात कही थी कि इस मुल्जिम का जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता के किन पदाधिकारियों से, किन मंत्रियों से, किन विधायकों से, किन सांसदों से, और साथ ही साथ प्रशासन के किस बड़े आला अधिकारियों का संरक्षण इसे प्राप्त है वो पता चल सके। तो जबान सिलने का सबसे आसान तरीका है कि आप एनकाउंटर कर दीजिए। अगर देश में न्यायालय की आवश्यकता नहीं है तो क्यों न्यायालय चला रहे हैं? ये दिखावटी है क्या संविधान जी? देश के कानून पे क्या अब किसी को भरोसा नहीं रह गया है क्या? एनकाउंटर का किसी सभ्य समाज के अंदर कैसे पोषण और पोषित किया जा सकता है? अगर वाकई वह एनकाउंटर हो
तब तो सही है कि अगर मुठभेड़ कर रहा है, पुलिस ने गोली मारा, बिल्कुल सही किया। तो सर अभी तो लेकिन पुलिस का अगर वो बयान फर्जी यही है ये तो जांच के कि बाद पता उसने चलेगा। बंदूक को छीना, पुलिस पर गोली चलाई, गोली छूकर निकल गई। इधर से जब क्रॉस फायर किया गया तो गोलियां लगी और एनकाउंटर हुआ। अभी तक का बयान तो यही है। ये तो पुलिस और क्या कर। अच्छा आप ये बताइए, इसी केस में 5 लोगों का एनकाउंटर हुआ और 5 की कहानी यही है कि जीप खराब हो गई, टायर पंचर हो गया, वो निकल के भागने लगा। अरे विकास दुबे है, उसने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के सामने मंदिर में। उसने कहा मैं हूं विकास दुबे, कानपुर तो सर वाला। ये कहिए ना कि एक इसकी आदमी जांच जो होनी पुलिस चाहिए। अभिरक्षा में अपने ये आप क्यों को कहना दे कि रहा आप हो इसको और राजनीतिक जुडिशियल मुद्दा बनाने के लिए कह रहे हैं कि सरकार गिर जाती अगर गाड़ी नहीं गिरती। धज्जियां उड़ाई गई हैं। मैं विजेंद्र जी एक सवाल पूछना ठीक है। चाहता हूं। ये जो तीनों जो व्यक्ति जो जिस प्रकार के आरोप लगा रहे जी। हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर एनकाउंटर करना होता और ये सब कुछ करना होता तो उज्जैन से कानपुर की जो दूरी है, कानपुर से उज्जैन के बीच में कहीं भी एनकाउंटर हो सकता था। फिर ये सब कुछ करने की जरूरत कहां थी? परंतु आप उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो कौशल दिखाया है वो आपको पच नहीं रहा और आप केवल और केवल अपना राजनीतिक इसका इस्तेमाल बिल्कुल उत्तर प्रदेश की करके पुलिस आप ने पर्दा कौशल डालना दिखाया चाहते हैं। ठीक कि है। अपराधी पूरी निकल देश- करके पूरा देश योगेंद्र जानता जोशी है जी, कि योगेंद्र कांग्रेस और जोशी जी। समाजवादी पार्टी ने उसको भला और बना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बच्चा था वो। उसको लेकर के कांग्रेस और एक समाजवादी चीज पार्टी का बातें बच्चा बनती था है। वो। डीके बासु केस का हमारे अभी एडवोकेट महोदय ने जिक्र किया। आपकी पार्टी मैं समाजवादी पार्टी से तो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको कैसे अच्छा, जितेंद्र श्रीमाली जी। समाजवादी पार्टी से जितेंद्र श्रीमाली। सरकार की बात कर रहे हैं। अब जब उत्तर प्रदेश से ये सीधी उत्तर प्रदेश से अपराधी भागे हैं, डर क्या है? उत्तर प्रदेश से सफाई हो रही है अपराधियों की, कौन सी सफाई कर रहे हैं? चर्चा नहीं हो रही है। आपके पेट में संरक्षण प्रेशर है। में बीजेपी के संरक्षण में पला है विकास दुबे और बीजेपी के धन्यवाद देना संरक्षण में ही चाहिए, उत्तर प्रदेश से धन्यवाद भागा। देना चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस का। और उन्होंने इस प्रकार का बीजेपी के कौशल ही दिखाया। नेताओं को बचाने धन्यवाद। के लिए और मैं कहना चाह रहा हूं इसकी कि जांच चैनल होनी के माध्यम से चाहिए। किसी राजस्थान में जो अपना किसने उसको चला गया बनाया और जो पकड़ा को अशोक गहलोत पकड़ के लाया आज भाई। इतना बड़ा अपराधी अरे बना सब रुकिए जरा, रुकिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब मांग करती है कि रुकिए। इसकी योगेंद्र जांच जोशी होनी जी, चाहिए। योगेंद्र जोशी जी, सवाल बहुत है इस एनकाउंटर को लेके, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में इस पूरे केस ने बताया कि एक अपराधी को पहले विकास दुबे बनाया जाता है ताकि उसका इस्तेमाल हो, और जब वो सब कुछ हो जाता है और वो समर्पण करता है तो फिर इस तरीके से घटनाएं सामने आती है। सवाल तो यह भी है कि जो उज्जैन में समर्पण करता है वो यहां से भागेगा क्यों? देखिए विजेंद्र जी, राजनीतिक जो है ना हमारे देश की राजनीति, किसी भी देश की ले लीजिए, उसके अंदर पानी सिर से ऊपर जाने नहीं दिया जाता। चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, जैसे ही वो सिर से ऊपर जाने लगता है तो उसको जाने नहीं दिया जाता जी। हाँ, अगर वो अपराधी है कोई और वो राजनीति का फायदा उठाना चाहता है तो एक समय बाद उसको बदमाशी छोड़नी पड़ती है सर और वो राजनीति ठीक है, ग्रहण मैं कर आपसे लेता है। पुलिस के नजरिए से समझना चाह रहा हूं, मैं जो सारी उसी- घटनास्थल पर चीजें आई हैं वो एनकाउंटर को फर्जी बता रही है या आपको लगता है कि एनकाउंटर पूरी तरीके से सही है? जो घटनास्थल से तस्वीरें आई हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, आपने भी बहुत सी चीजें इन्वेस्ट की हाँ हुई हैं, मैंने सिर्फ ये देखा है, बताइए। मैंने देखा है और मैं इस बात को इतना कह सकता हूं कि ये जो एनकाउंटर है ये मेरे पच नहीं रहा, किसी भी तरह से किसी भी एंगल से ये पचता नहीं जी। है। और राजनीतिक पार्टियां किसी भी ठीक। क्षेत्र की हों, ठीक। ये न तो इनको निकलने का पता है, ठीक न है। उज्जैन आपको पहुंचने ये का पच पता नहीं है, रहा है, न एनकाउंटर ही नहीं सरेंडर पच रहा है, होने ठीक का है। अखिल पता है। चौधरी जी, ये तो जो अखिल सरेंडर चौधरी हो जी, गया, एक इंसान और जिसके सरेंडर के बाद अंदर ये मानवता जिस स्थिति थी में नहीं, आया है, उस उसके लिए स्थिति मानवाधिकार के क्या अंदर जो करेगा? पुलिस ने किया न्यायोचित, ये वो सही किया। ये सिर्फ ये विकास के मानव अधिकारों की बात नहीं है, ये हमारे एज ए समाज में जिसमें रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के। सर मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद में बोलिए। आप बोल चुके हैं, आप भले ही नए वकीलों पर आपको इस तरह पता है कि कोई भी एनकाउंटर होता है उसकी न्यायिक जांच के ये ऑटोमेटिक है, उसके अंदर अपना व्यवस्था है। उसी पे आ रहा हूं। न्यायिक जांच 20 साल की के रिपोर्ट आने से पूर्व यदि हम इस प्रकार के बात कहते हैं और ये कहते हैं कि नहीं ये पूरी तरह से फेक है, श्रीमाली जी, ये अपने आप के अंदर एक अपराध आपकी है। अरे नॉलेज ठीक है में सर, एक इजाफा इनको कर कमेंट कर लीजिए। एक इजाफा कर अखिल दो। चौधरी जी, अरे लास्ट जितेंद्र 20 जी सालों रुकिए के जरा। अंदर, लास्ट के 20 सालों के अंदर अपराधी का जी। मानवाधिकार मानवाधिकार के हाँ, बारे में आप कंप्लीट हो पुलिस जाने वालों दीजिए। के भी कोई अधिकार होते हैं, और मानवाधिकार पुलिस की वाले जो परिभाषा आज क्यों नहीं मारे रहती? गए हैं उनके भी कोई मानवाधिकार अधिकार की होते हैं। परिभाषा फेक क्यों एनकाउंटर का अपराधी अधिकार को नहीं है। मारने का क्या अधिकार है? फेक एनकाउंटर क्या का आज अधिकार पुलिस नहीं है। कर्मचारियों फेक को मार एनकाउंटर दिया का गया अधिकार नहीं है। और मानवाधिकार आयोग अखिल चौधरी जी, प्रश्न कर रहे हैं। अखिल चौधरी जी, जिस सर मुझे पहले तो जिस शब्दों पर कानून के आपत्ति है हिसाब सर।
आप ये कहिए कि इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो सकते हैं। आप सीधा ही फेक कह रहे हैं इसको सर। आप ये कहिए इसकी जांच हो सकती है, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरी बात नहीं सुनेंगे सर आप मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, आप सीधा फेक कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया, जितने जी आपका भी शुक्रिया, अखिल जी आपका भी शुक्रिया, कपिल श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया। एक अपराधी था जिसने 8 पुलिसकर्मियों को हाल ही में मारा था, उसका एनकाउंटर हुआ है। सवाल ये जरूर है कि वो एनकाउंटर सही या गलत, लेकिन शायद अपराधी को जो सजा कोर्ट से मिलनी चाहिए थी वो पुलिस ने दी है। लेकिन इसने एक सवाल खड़ा किया कि शायद कोर्ट तक जाता तो बहुत से राज खुलते और लोगों का कानून पर थोड़ा सा भरोसा बढ़ जाता। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप आज शाम 6:55 पर देखना ना भूलिएगा।